4.2 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 7। और देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि निम्न समीकरण को आपको क्या करना है, हल ज्ञात करना है। इसका मतलब आपको अपने को इस डिटरमिनेंट को सोल्व करके अपने को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से सॉल्यूशन अपन निकाल रहे हैं इसका, तो अपने को ये तो डिटरमिनेंट दे दिया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिया गया है और ये सारणिक इज इक्वल टू 0, यानी मैं लिख रहा हूं दिया गया है और दे दिया आपको ये सारणिक, और ये है x माइनस 2, 2x माइनस 3, 3x माइनस का 4, फिर है x माइनस 4, 2x माइनस 9 और 3x माइनस 16, x माइनस 8, 2x माइनस 27 और 3x माइनस 64 इज इक्वल टू क्या दे दिया आपको, 0 के इक्वल दे दिया। यहां से देखो, यहां से अगर अपन वैसे प्रसार करते हैं डायरेक्ट तो अपने को इनको सोल्व करने में काफी दिक्कतें आएंगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे ऑपरेशन का यूज करूंगा, यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन जो प्रारंभिक संक्रिया थी उसका प्रयोग अपन करते हैं। तो यहाँ से देखो मैं इसमें संक्रिया यूज कर रहा हूँ R1, और R1 को प्राप्त करना चाहता हूं तो R1 में से मैं घटा रहा हूं R2। ऐसे ही R2 प्राप्त करना चाहता हूं मैं, और R2 में से घटा रहा हूं मैं R3 जो पंक्ति है उसके अवयव को। तो फिर यहां देखो, यहां पे देखो अपने पास में क्या प्राप्त होता है, R1 ये है x माइनस का 1, यानी ये पंक्ति है, और ये R1 पंक्ति हो गई, ये R2 पंक्ति हो गई, ये R3 पंक्ति हो गई। R1 पंक्ति के अवयव में से R2 पंक्ति के अवयव को लेस करूंगा तो यहाँ देखो x माइनस 2 है, x माइनस 2 माइनस x माइनस का 4, तो क्या बनेगा x प्लस का 4, x से x कैंसिल हो जाएगा, किसका आएगा प्लस का 2 आएगा, तो आएगा प्लस का 2। ऐसे 2x माइनस का 9, अगला जो है 2x, ये है अगला अवयव 2x माइनस 3, और फिर है माइनस R2 का अवयव 2x माइनस 9, तो 2x प्लस का 9, 2x से 2x कैंसिल हो गया, कितना आ गया प्लस का 6, तो आ गया आपके पास में 6। ऐसे इसको सोल्व करोगे तो 3x माइनस 4 माइनस 3x प्लस का 16, तो कितना बच गया आपके पास में 12 बच गया। ये तो थी आपकी R1 पंक्ति प्राप्त हो गई। R2 पंक्ति को प्राप्त करना चाहता हूं तो R2 पंक्ति के अवयव में से R3 पंक्ति के अवयव को घटाओगे आप, तो x माइनस का 4 माइनस x प्लस का 8, तो x से x कैंसिल हो गया, प्लस का 8 माइनस का 4, कितना बच गया आपके पास में 4। ऐसे ही यहाँ पे इसको लेस करोगे तो आएगा 2x माइनस का 9 माइनस 2x और प्लस का 27, तो यहाँ से 2x हो गया कैंसिल, 27 प्लस का माइनस का 9, तो कितना रह जाएगा अपने पास में 30, तो ये आ गया आपके पास में 30। ऐसे इसको सोल्व करोगे 3x माइनस 16 माइनस का 3x प्लस का 64, 3x से 3x कैंसिल हो गया, प्लस का 64 माइनस का 16, कितना बच गया अपने पास में 48। और R3 पंक्ति जो है वो अपनी ऐसी की ऐसी है, x माइनस का 8 और 2x माइनस का 27 और 3x माइनस का 64। यहां से देखो, यहां से अपन सर्वोपनिष्ठ गुणनखंड बाहर निकाल सकते हैं। तो प्रथम पंक्ति में से देखो क्या उपनिष्ठ ले सकते हैं अपन, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी और 2 इसमें भी। ऐसे 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी और 2 यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे देखो प्रथम पंक्ति से 2 को उपनिष्ठ लेने पे और द्वितीय पंक्ति से 2 को उपनिष्ठ लेने पे, तो देखो क्या आएगा, प्रथम पंक्ति से 2 आ रहा है और द्वितीय पंक्ति से 2 उपनिष्ठ आ रहा है, तो 2 यहां से कॉमन आएगा तो बचेगा 1 3 6, तो आ गया 1 3 6। नेक्स्ट जो है ये बचेगा 2 9, तो आ गया 2 9, और यहां पे गया अपने पास में 24। फिर ये बाकी एज इट इज x माइनस का 8, तो आ गया x माइनस का 8, 2x माइनस 27, 2x माइनस का 27 और 3x माइनस का, यहाँ गया 3x माइनस का 64।
अब आप चाहो तो यहां से भी प्रसार कर सकते हो, या फिर एक या दो अवयव को क्या करो आप शून्य करने की कोशिश करो, ताकि जल्दी से इजीली वे में सोल्व हो जाए। तो यहां देखो, यहां मैं एक संक्रिया ऐसे लगा सकता हूं कि R2 जो पंक्ति है, यहां देखना आप क्या बोल रहा हूं मैं, R2 जो पंक्ति है वो R2 पंक्ति में प्राप्त कर रहा हूं, और वो कैसे प्राप्त कर रहा हूं कि R1 के अवयवों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये अवयव जो होगा वो क्या हो जाएगा अपने पास में, शून्य हो जाएगा। तो यहां देखो आपके पास में क्या बच गया, ये तो आ गया 4, और यहां देखो R1 के अवयव ऐसे कैसे, तो आएगा 1 3 6। R2 पंक्ति प्राप्त करना चाहते हो, और R2 पंक्ति जो है वो R1 पंक्ति के दुगने में से लेस कर रहे हो, तो R2 क्या आपके पास में 2 माइनस R1 क्या है 1 है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 2 से, तो 2 माइनस 2 मिलके क्या बन गया आपके पास में 0। ऐसे ही 9 है, 9 में से मैं लेस कर रहा हूं किसको, R1 पंक्ति के दुगने अवयव में से, तो कितना होगा 6, तो 9 माइनस 6, ये देखो भाई 9 माइनस 2 इंटू 3, तो 9 माइनस का 6, आपके पास में क्या प्राप्त हो गया 3 प्राप्त हो गया। यहां से देखो ये 24 माइनस का, इसको मैं दुगने से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 12 है, क्या शेष रह जाएगा आपके पास में 12 शेष से रह जाएगा। यहां से आपके पास में आ गया x माइनस का 8, और ये आ गया 2x माइनस का 27, और 3x माइनस का 64। इसको यहां से हटा देते हैं। अब यहां से देखो आप, यहां से आप 3 भी कॉमन ले सकते हो, और नहीं भी लोगे तो भी इसका आप डायरेक्ट प्रसार करोगे तो भी अपने पास में मान आएगा। यहां से मैं इसका प्रसार कर रहा हूं, और प्रसार कर रहा हूं मैं प्रथम स्तंभ के अनुदिश, तो यहां कर सकते हैं आप प्रथम स्तंभ के अनुदिश प्रसार करने पर, तो प्रथम पंक्ति के अनुदिश जब प्रसार करोगे तो आपके पास में ये 4 तो है ही, ब्रैकेट 1 अवयव आ गया 1 इंटू में 1 के संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को छोड़ोगे तो क्या बचेगा 3 इंटू में, ये आ गया आपके पास में 1 इंटू में 3 इंटू में 3x माइनस का 24, फिर माइनस 2x माइनस का, ये आ गया 2x माइनस का 27, और ये मल्टीप्लाई होगा किससे 12 से, ये आ गया 12। आगे इस अवयव से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 देगा, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, और ये माइनस अवयव था तो इसको हटा देते हैं, 0 आएगा क्योंकि 0 किससे भी मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ लिखना चाहते हो तो आ गया 0, और इसके जो भी ब्रैकेट में आएगा वो 0 बनेगा। फिर है प्लस का, तो आएगा प्लस का x माइनस का 8, और ब्रैकेट में क्या बच गया x माइनस 8 के संगत पंक्ति स्तंभ के अवयव को दबाओगे तो आएगा 12 इंटू 3 कितना हो गया 36, तो आ गया 36 माइनस 6 इंटू में 3 80, और यहां से अपने इसको क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। तो यहां देखो मैं इसको यहां सोल्व कर रहा हूं, यहां देखो आपके पास में तो आ गया 4, ये तो आ गया 4, 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया 9x, तो आ गया आपके पास में 9x माइनस 64 को मल्टीप्लाई करोगे आप 3 से तो कितना आएगा, ये आएगा आपके पास में 64 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 12 18 और 1 19, ये आ गया आपके पास में 192। ठीक है, इसके बाद में माइनस का है तो माइनस का 24x, 12 इंटू 2 24x, माइनस माइनस प्लस का, ये आ गया प्लस का 27 को मल्टीप्लाई करना है आपको 12 से, तो ये आ गया 270, और 27 दूनी 54, तो ये आ गया आपके पास में 4 12 और 3 324, किसका प्लस का, तो आ गया आपके पास में 324। अगली जो टर्म है वो अपनी 0 आएगी। यहाँ देखो क्या बचेगा, यहाँ शेष रह गया अपने पास में 18, तो ये आ गया अपने पास में x माइनस का 8 इंटू में 18,
भाई अपने पास में आ गया x माइनस का 8 और इनटू में 18। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 18x, तो प्लस का 18x और माइनस का ये कितना हो जाएगा 18 इंटू में 8, तो ये हो गया 4 6 4। तो ये आ गया अपने पास में इज इक्वल टू 0, ये इज इक्वल टू 0 चल रहा है। यहां से इसको सोल्व करोगे आप तो आएगा 4। यहां देखो जो x x वाले टर्म हम को इकट्ठा करोगे तो आएगा 9x प्लस 18x और माइनस का 24x, फिर माइनस का 192, फिर है माइनस का 144 और फिर है आपके पास में 324 इज इक्वल टू 0। यहां से इसको फिर सोल्व करेंगे तो देखो कितना हो गया 9 और 18 कितना हो गया 27x, तो आ गया 27x माइनस का 24x। यहां से माइनस माइनस को ऐड करोगे आप तो कितना आ गया 2 प्लस 4 कितना हो गया 6 और 9 प्लस 4 हो गया 13 और 1 1 2 2 1 हो गया 3। ये देखो 192 में ऐड करोगे आप 144 तो कितना आ गया 6 13 336 माइनस का और प्लस का आपके पास में 324 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अपन किसकी मान निकाल सकते हैं x का मान निकाल सकते हैं। आगे सोल्व करोगे देखो यहां से आप चाहे इसको चाहो तो हटा दो और हटाने के बाद मैं यहां सोल्व कर देता हूं, लेकिन यहां देखो मैं यही सोल्व कर रहा हूं इसको ताकि आपको हटाने की जरूरत ना पड़े। तो आ गया 4 और यहां देखो 27x माइनस 24x कितना हो गया 3x, तो ये आएगा आपके पास में 3x, फिर माइनस ये 36 है और ये 24 है, कितना बच गया आपके पास में 12 बच गया, इसका माइनस का तो 12 इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड करोगे दोनों तरफ तो क्या बचेगा आपके पास में 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 12 बटे 3 इज इक्वल टू 4, यानी x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 4 आ। और यही उसने पूछा था, यहां से इसके बाद में आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहां से जो उसने पूछा था कि निम्न समीकरण को हल कीजिए, तो इसको इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे अगर आप सोल्व करते तो ये अपने लिए काफी दिक्कतें खड़ी कर सकता था, यानी काफी प्रॉब्लमें आ सकती थी, कॉमन वॉमन लेना पड़ता। तो संक्रिया लगाओगे तो कोई भी जो क्वेश्चन है वो अपना इजीली सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें देखो आपको क्या दिया है कि बिना विस्तार के सिद्ध कीजिए। आपको यहाँ पे सारणी दे दी और ये सारणी इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, या फिर ये इसके इक्वल, और ये अपने को बिना विस्तार के ही ज्ञात करना है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो गुणधर्म अपन ने पढ़े थे वो सारे के सारे गुणधर्मों का यूज अपने को करना है। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे इसके हल लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे काम करो, इनको कुछ मान लेते हैं। अगर मैं इसको ये सारणी जो है इसको डेल 1 मान लूं तो डेल 1 इज इक्वल टू तो क्या हो गया a b c, और ये हो गया x y z p q r। इसको डेल 2 मानूं तो डेल 2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में डेल 2, देखो डेल 2 हो गया आपके पास में x y z और p q r, फिर है a b c, और इस सारणी को मान लो डेल 3। डेल 3 देखो यहां से, और ये है y b q, उसके बाद में है x a p, और उसके बाद में z c और r। तो इसको मैंने डेल 1 डेल 2 डेल 3 मान लिया। इसका मतलब ये होगा कि डेल 1 इज इक्वल टू डेल 2 इज इक्वल टू डेल 3। तो यहां से देखो मैं डेल 1 को लेके चलूंगा, ठीक है। तो यहां से देखो डेल 1, और डेल 1 आपके पास में a b c, और ये है x y
जेड पी क्यू आर, ये अपना डेल वन है। अगर इस डेल वन में, क्योंकि अपने को ये प्राप्त करना है, तो डेल वन में देखो अगर मैं R1 इंटरचेंज करूं R2, यानी R1 जो पंक्ति है उसको मैं चेंज कर रहा हूं किसमें, R2 पंक्ति में, तो यहां से देखो अब अपने को पता है कि किसी भी सारणिक में दो पंक्ति या दो स्तंभों को परस्पर चेंज करोगे तो सारणी का मान तो परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन उसका जो चिन्ह है वो परिवर्तित हो जाएगा। यानी अगर पॉजिटिव मान दे रहा है तो नेगेटिव आ जाएगा, तो ये आएगा माइनस साइन बाहर और ये पंक्ति चेंज हो जाएगी। यहाँ आएगा आपके पास में एक्स वाई जेड और ये आएगा नीचे ए बी और सी, और इसके बाद जो पी क्यू आर एज इट इज। अब देखो यहाँ से अपने पास में एक्स वाई जेड तो आ रहा है और पी क्यू आर और ए बी सी, और देखो तो ये ऊपर नीचे आ रहे हैं, तो इसका मतलब फिर क्या चेंज कर दो आप, R2 पंक्ति जो है उसको इंटरचेंज कर दो किसमें, R3, तो फिर माइनस बाहर आएगा, ये क्या आएगा -1 की पावर 2, और जो सारणी का बनी वो देखो क्या बनेगी, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, और ये हो गया आपके पास में ए बी सी, ये आ गया ए बी सी। तो देखो अपन ने डेल वन लेके चला था, और ये आपके पास में क्या आ गया कि -1 का स्क्वायर क्या बनेगा, 1 बनेगा, और ये आ गया आपके पास में एक्स वाई जेड पी क्यू आर और ए बी सी। क्या प्राप्त हो गया आपके पास में, एक्स वाई जेड पी क्यू आर और ए बी सी, यानी आपको प्राप्त हो गया डेल 2, यानी डेल वन किसके इक्वल हो गया, डेल 2 के इक्वल हो गया। अगला जो है उसमें देखो फिर अपन डेल वन लेके चलेंगे, और अब की बार अपने को क्या लेके आना है, डेल 3 लेके आना है। तो देखो यहां से मैं दोबारा डेल वन लेके चल रहा हूं, तथा या ये काम करो, डेल वन यही अपने पास में, तो इसको समीकरण नंबर 1 डाल दो, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 से देखो अगर मैं इसकी समस्त पंक्तियों को स्तंभ में परिवर्तित करता हूं, तो समीकरण 1 से सारणी की पंक्तियों को स्तंभ में बदलने पर प्राप्त सारणी, तो प्राप्त समीकरण नंबर 1 से सारणी की पंक्तियों को किसमें चेंज कर रहा हूं मैं, स्तंभ में चेंज कर रहा हूं, तो फिर यहां से देखो जो पंक्ति ए बी सी है वो स्तंभ बन जाएगा, तो आएगा ए बी सी एक्स वाई जेड, ये आ गया एक्स वाई जेड, और इसके बाद में है पी क्यू आर, ये आ गया अपने पास में। क्योंकि अपने को क्या प्रूफ करना है, डेल 3 प्रूफ करना है। अब देखो इस सारणिक में अगर मैं C1 इंटरचेंज कर दूं किससे, C2 से, यानी कि मैं किसको चेंज कर रहा हूं, C1 इंटरचेंज कर रहा हूं C2 से, तो फिर देखो आपको क्या प्राप्त होता है, माइनस साइन तो बाहर आएगा, और C1 इंटरचेंज हो रहा है C2 से, तो C1 ये हो गया, C2 ये हो गया, क्या आएगा एक्स वाई जेड, इसके बाद में ए बी सी, और ये आ गया पी क्यू आर। अब यहां देखो अगर मैं देखो यहां पे देखो एक्स बी क्यू सॉरी वाई बी क्यू है, और वाई बी क्यू यहां पे द्वितीय पंक्ति में है, और एक्स ए पी किसमें है, द्वितीय पंक्ति के अवयव है, और जेड सी आर नीचे। इसका मतलब कि अब की बार में क्या कर दूं, R1 पंक्ति इंटरचेंज कर दो किससे, R2 से, तो फिर माइनस साइन तो आएगा बाहर और उसका हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि एक माइनस तो पहले था, दोबारा अपन इंटरचेंज करें तो माइनस आएगा बाहर, और ये देखो अपने पास में क्या प्राप्त होगा, R1 इंटरचेंज R2 है, तो Y B Q ये आ गया, और ये आ गया X A P, तो X A P और Z C R ये प्राप्त हो गया।
और इसको अपन सोल्व करके क्या लिख सकते हैं, -1 का स्क्वायर तो हो गया 1 और ये आ गया आपके पास में y b q x a p और z c r, तो आएगा z c r, और ये क्या है डेल 3 है, और ये समीकरण नंबर क्या है 3rd। अब देखो समीकरण 1, 2 और 3 से यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 तथा 3 से। समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 है डेल 1, समीकरण 2 क्या है डेल 2 और समीकरण 3 क्या हो गया डेल 3 हो गया। तो यही तो अपने को दिया था, इसका मतलब समीकरण 1, 2, 3 से डेल 1 इज इक्वल टू डेल 2 इज इक्वल टू डेल 3 प्राप्त हो गया, और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। और देखो बिना विस्तार किए केवल अपन ने क्या किया है, इनको अरेंजमेंट किया है, चेंज किया है, और ये थी सारी की सारी प्रॉपर्टी है, यानी इनकी में क्या कर दिया अपन ने, प्रॉपर्टियों को यूज कर दिया। तो देखो यहाँ पे डेल 1 ये था, डेल 2 ये था और डेल 3 ये था। डेल 1 अपन ने ये लेके चले और ये अपने को क्या प्राप्त हो गया, डेल 2 प्राप्त हो गया। और अपने को देखो ये डेल 1 था, ये डेल 2 था, इसका मतलब डेल 1 किसके इक्वल हो गया, डेल 2 के इक्वल हो गया। फिर डेल 1 अपन लेके चले और डेल 1 ने पंक्तियों को स्तंभ में बदल दिया, तो बदल के बाद में उसको सोल्व किया अपन ने, और ये देखो किसका मान है, डेल 3 का मान, ये आ गया डेल 3 का मान, और डेल 3 जो है वो किसके इक्वल था, डेल 1 के इक्वल है। इसका मतलब समीकरण 1, 2, 3 से क्या प्रूफ होता है कि डेल 1 इज इक्वल टू डेल 2 इज इक्वल टू डेल 3। क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है, अपने को सारणी दी है और उस सारणी को आपको सिद्ध करना है कि किसके इक्वल है, a³ + b³ + c³ -3abc के इक्वल है। तो यहां से देखो अपन LHS साइड लेके चलेंगे, अपन क्या करेंगे, LHS साइड लेके चलेंगे। LHS साइड अपना b + c, a + b और a, फिर है c + a, b + c, b, और फिर है a + b, c + a और c। ये अपने पास में सारणी दे दिया गया है। यहां देखो अपने को पता है कि जो a³ + b³ + c³ -3abc जो फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, a + b + c और ब्रैकेट में a² + b² + c² -ab -bc -ca के इक्वल होता है। तो फिर यहां देखो अपने को a + b + c बना के लेके आना है, और इससे देखो a + b + c कैसे बनेगा। तो यहाँ पे देखो जब संक्रिया का यूज करोगे आप, और संक्रिया में यूज कर रहा हूँ R1 जो पंक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ उस R1 में R1 + R2 + R3 के अवयव को ऐड करूंगा। तो देखो यहाँ पे 2c 2a और 2b प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा आपके पास में, 2a + 2b + 2c प्राप्त होगा। यानी इस पंक्ति के अवयव में से इसी में R1 + R2 + R3 के अवयव को ऐड करेंगे, और इसी में इसी को ऐड करोगे तो आएगा 2b 2c + 2a, तो आएगा 2a + 2b + 2c, और इधर आएगा a + b + c, तो आएगा आपके पास में a + b + c। आगे आप ऐसे लिख सकते हो, तो c + a, फिर है b + c, और फिर आपके पास में b, फिर आपके पास में a + b, c + a, और फिर है आपके पास में c। यहां से देखो इसको सोल्व करोगे आप, तो देखो सोल्व करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, यहां से 2 कॉमन आएगा तो आएगा 2a + b + c, यहां से 2 कॉमन आएगा a + b + c, और ये क्या बचेगा a + b + c। बाकी ऐसे चीज तो आ गया c + a, b + c, और फिर आपके पास में b, फिर है a + b, c + a, और फिर आपके पास में c। और यहां से देखो अपन a + b + c पंक्ति जो प्रथम पंक्ति है उस तीनों में क्या a + b + c है, तो यहां से अपन क्या ले सकते हैं, इसको वेनिस्ट ले सकते हैं। तो यहां से a + b + c को तो मैंने ले लिया बाहर,
अंदर क्या बच गया आपके पास में 2 2 1 बच गया, तो ये आ गया 2 2 और 1। आगे देखो क्या है c प्लस a, तो आ गया c प्लस a, b प्लस c, तो आ गया b प्लस c, और फिर आ गया b, फिर है a प्लस b, तो आ गया a प्लस b, c प्लस a, c प्लस a, और फिर आपके पास में c। अब यहां से देखो इस सांडिक में अपन एक या दो अवयव को शून्य करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखो अगर मैं C1 स्तंभ में से क्या कर दूं, C2 स्तंभ के अवयव को घटा दूं, तो देखो C1 में से C2 स्तंभ के अवयव को घटाओगे तो आएगा 0, तो एक अवयव 0 बन गया। ऐसे ही C2 स्तंभ के अवयव में प्राप्त करना चाहता हूं, और C2 स्तंभ के अवयव में से अगर मैं C3 के अवयव को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर उसमें से घटा दूं, किसमें से, C2 स्तंभ में से, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस का 2 इंटू में 1। तो फिर यहाँ देखो आपको क्या प्राप्त होगा, यहां से देखो ये आएगा a प्लस b प्लस c एज इट इज, ये तो आ गया एज इट इज, और फिर यहां से इसमें से इसको घटाओगे तो आएगा 0, c प्लस a माइनस का b प्लस c, देखो c प्लस a माइनस का b प्लस c, तो b माइनस का c आएगा, और c से c हो गया कैंसिल, क्या बच गया आपके पास में a माइनस का b। ऐसे a प्लस b है तो a प्लस b माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप c प्लस a, तो आएगा c माइनस का a, और यहाँ से a से हो गया कैंसिल, क्या आ गया b माइनस का c, तो आएगा b माइनस का c। यहाँ पे 2 माइनस का 2, क्योंकि C3 के अवयव को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर C2 जो स्तंभ है उसके अवयव को घटाना है, उसके स्तंभ से घटाना है, तो 2 माइनस का 2 कितना हो गया 0, b प्लस c, तो आएगा b प्लस c, माइनस का 2b, माइनस का 2b, तो प्लस का b और माइनस का 2b है, तो क्या बच गया c माइनस का b, तो ये आ गया आपके पास में c माइनस का b। ऐसे इसको सोल्व करोगे तो c प्लस a माइनस का 2c, तो क्या बच गया a माइनस का c बच गया, और बाकी 1 b और c शेष रह गया आपके पास। यहां से अपन प्रथम पंक्ति के अनुदिश क्या कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। क्या लिख रहा हूं मैं, प्रथम पंक्ति की अनुदिश प्रसार करने पर, तो जब इसका प्रसार यहां से करोगे तो आएगा आपके पास में a प्लस b प्लस c, और ब्रैकेट में देखो ये तो शून्य है, तो ये तो आ गया शून्य, और शून्य को आप किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास में शून्य आएगा, तो इसके संगत पंक्ति स्तंभ के क्या c, तो आएगा c, और फिर आपके पास में c माइनस का b, फिर माइनस b, और फिर है a माइनस का c, फिर माइनस का 0, तो माइनस का 0, और इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को छोड़ोगे तो आएगा c a माइनस b, तो आएगा c, और ये आ गया a माइनस का b, फिर है माइनस b और b माइनस c, ये आ गया b और b माइनस का c। ठीक है, इसके बाद में 1 है तो आएगा प्लस का 1, और ये मल्टीप्लाई होगा, इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव छोड़ोगे तो आएगा a माइनस का b, तो ये आ गया a माइनस का b, और ये मल्टीप्लाई होगा a माइनस c से, a माइनस का c, फिर है माइनस, तो आ गया माइनस, फिर आएगा b माइनस c, तो आएगा b माइनस का c, और ये मल्टीप्लाई होगा c माइनस b से, मल्टीप्लाई होगा c माइनस b से, और ये ब्रैकेट हो गया बंद। अब यहां से देखो ये तो पूरा अवयव 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, क्या बचेगा अपने पास में, ये बचेगा, और इसके मल्टीप्लाई में क्या आपके पास में a प्लस b प्लस c है। तो यहां से देखो, यहां से इसको मैं सोल्व कर रहा हूं, a प्लस b प्लस c तो आपके पास में है बाहर, अंदर देखो ये तो सारे के सारे हो गए 0, यहां से a माइनस b बच गया, तो आएगा a माइनस का b, a माइनस का c, फिर है माइनस b माइनस का c, और फिर आपके पास में c माइनस का b, और ये होगा ब्रैकेट बंद। यहां से इसको सोल्व कर रहे हैं अपन, तो यहां से a प्लस b प्लस c तो आ गया एज इट इज, यहां से इसको सोल्व करोगे आप तो आएगा a स्क्वायर
तो आएगा ए स्क्वायर, माइनस का AC तो माइनस का AC, माइनस का BA तो माइनस का AB, और माइनस माइनस प्लस का BC। फिर है ये माइनस का, तो माइनस कॉमन ले लिया मैंने, और अंदर मल्टीप्लाई करो तो आएगा BC, तो आएगा BC। फिर आएगा माइनस का B स्क्वायर और माइनस का C स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का BC और ब्रैकेट बंद। यहाँ से सोल्व करोगे इसको तो आएगा A प्लस B प्लस C, और इसको सोल्व करोगे तो आएगा A स्क्वायर माइनस का AC माइनस का AB प्लस का BC। जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस का BC, ये आएगा माइनस का BC प्लस का B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर और माइनस का BC। तो यहाँ देखो प्लस का BC और माइनस का BC हो गया कैंसिल, आपके पास में क्या आ गया A प्लस B प्लस C, और यहाँ देखो A स्क्वायर तो आ गया A स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर तो आ गया B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। फिर माइनस का AB तो माइनस का AB, माइनस का BC तो माइनस का BC बच रहा, और माइनस का AC। और ये देखो आपको क्या प्राप्त हो गया, देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक फॉर्मूला बता दिया था कि जो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से जो अपना क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो गया, सोल्व हो गया। और शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप बार बार जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको संक्रिया का जो यूज है वो यूज करना भी आपको आने लग जाएगा। घबराना नहीं है, संक्रिया एकदम सही चीज है, जब आपको लगाने लग जाएंगी तो आपको एकदम सही चीज लगेगा कि वास्तव में ये तो संक्रिया तो वास्तव में काम की चीजें हैं। किसी भी क्वेश्चन अगर बड़ा से बड़ा क्वेश्चन जब अपने को मिलता है तो उसका प्रसार अगर अपन करते हैं तो उस प्रसार से क्वेश्चन को सोल्व करने में अपने को काफी कठिनाई आती है। लेकिन जब उसमें संक्रिया लगा के आप उसको सोल्व करते हो तो वो 4-5 स्टेप या 2-3 स्टेप में ही क्लियर हो जाता है। तब तक के लिए इन क्वेश्चनों को आप सोल्व करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।